हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मुकेश। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अमेज़न का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और एक स्पीकर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी आपको दूसरों का भला करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित करेगी और आपको हौसला देगी कि हाँ, निश्चित तौर पर आप दुनिया में बहुत कुछ भला कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी है दो छोटे बच्चों की, एक छोटा लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रहमान और लड़की का नाम जोया। दोस्तों, लड़के को एक बार एक विशेष रूप की बीमारी हो गई, एक विशेष तरीके की बीमारी हो गई और डॉक्टर्स उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। फाइनली डॉक्टर्स ने ये कंक्लूज़न निकाला कि ये जो बीमारी है, ये अगर पहले किसी दूसरे व्यक्ति को हुई हो और उस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक लड़ करके इस बीमारी को ठीक कर लिया हो, तो उसके ब्लड में, उसके खून में इस बीमारी के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए होंगे। उस व्यक्ति का खून अगर इस बच्चे को चढ़ाया जाए तो ये बच्चा बहुत आसानी से और जल्दी से ठीक हो सकता है। दोस्तों, ढूंढने पर संयोगवश पता चला कि उन्हीं के घर में जो बच्चा है, उसकी कज़न सिस्टर, उसकी चचेरी बहन जोया को ये बीमारी पहले हो चुकी है और वो इस बीमारी से लड़ करके पूर्णतः ठीक हो चुकी है और उसके ब्लड में भी इस बीमारी से लड़ने की एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स ने पहले बच्ची के पेरेंट्स से पूछा और उसके बाद बच्ची से पूछा कि क्या आप अपने भाई की जान बचाने के लिए अपना खून उसे दोगी। अब देखिए दोस्तों, बच्ची ने पूर्णतया इसका मतलब समझा नहीं, क्योंकि उसने पहली बार अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट किया था, खून दान दिया था। दोस्तों, बच्ची ने एक बार ठिठकने के बाद, एक बार सहमने के बाद हामी भर दी, कहा कि हाँ, अगर ये मेरे भाई की ज़िंदगी बचाता है तो मैं ये काम करूँगी। दोस्तों, ये कहने के बाद, सहमति लेने के बाद डॉक्टर्स ने बच्ची का खून निकालना शुरू किया और बच्चे को चढ़ाना शुरू किया। अब देखिए, जैसे जोया अपना खून दे रही थी, तभी उसने डॉक्टर्स की तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर साहब, क्या मैं अभी मरना शुरू हो जाऊंगी। अब देखिए दोस्तों, हुआ ऐसे था कि लड़की ने थोड़ा सा गलत समझ लिया था। लड़की ने ऐसे समझा कि शायद मुझे अपना सारा का सारा खून अपने भाई को देना है, जिससे कि मेरे भाई की जान बच जाए, लेकिन मेरी जान चली जाएगी। देखिए दोस्तों, इतना समझने के बाद भी लड़के ने ना नहीं किया। ये उसकी बहादुरी है, ये उसका अपने भाई के लिए प्रेम है। लेकिन दोस्तों, मेरा पॉइंट यहाँ पर कुछ और है। इस कहानी के माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, और वो ये कि हम अपने जीवन में कितनी ही बार चैरिटी को गलत समझ बैठते हैं। कितने सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास चैरिटी करने के लिए पैसे ही नहीं हैं, हमारे पास चैरिटी करने के लिए टाइम ही नहीं है, हमारे पास चैरिटी करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी ही नहीं है। दोस्तों, चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन भर का सब कुछ कमाया हुआ सारे के सारे पैसे एक साथ किसी को दान कर दें। नहीं, चैरिटी का मतलब है दूसरे लोगों की मदद करना। वो मदद कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। चैरिटी का मतलब है दूसरों के चेहरे पर स्माइल लेकर के आना, मुस्कुराहट लेकर के आना। वो मुस्कुराहट आप कैसे लेकर के आते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, किसी रिक्शे वाले को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देना भी एक तरह से एक चैरिटी है। किसी ज़रूरतमंद को एक जोड़ी जूते या एक जोड़ी कपड़े दे देना भी एक चैरिटी है। या फिर किसी उदास और दुखी व्यक्ति को अगर आप स्माइल दे देते हैं, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान लाने का रीज़न बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, तो वो भी दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक चैरिटी है। देखिए, जिस तरह से पैसे बांटना एक चैरिटी है, उसी तरीके से स्माइल्स, मुस्कुराहट बांटना, खुशियाँ बांटना भी एक चैरिटी है। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी कभी चैरिटी का आप नाम सुने तो घबराएं नहीं और ये ना सोचें कि हमें ज़िंदगी का सब कुछ यहाँ दान करना है, बल्कि जितना आप कर सकते हैं, चाहे वो धन से, चाहे वो तन से, चाहे वो मन से, जितना भी आप कर सकते हैं ज़रूर करने की कोशिश करें। इनफैक्ट यूएस में डॉक्टर्स ने रिसर्च करके पता लगाया है कि डिप्रेशन के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है दूसरों की मदद करना। अगर कभी भी आप डिप्रेस्ड हैं, कभी भी आप हताश हैं, कभी भी आप उत्साहित नहीं हैं तो उत्साहित हैं, तो दोस्तों, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आप उत्साहित हो जाएंगे, थोड़ी ही देर में आपका डिप्रेशन चला जाएगा, थोड़ी ही देर में आपकी निराशा बहुत बड़ी आशा में बदल जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी हम सबको एक गिवर बनने के लिए, हम सबको दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने का कारण बनने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को विंस्टन चर्चिल के एक कोट से एंड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। हम अपना जीवन यापन उन चीज़ों से करते हैं जो हमें मिलती हैं, जबकि हम अपनी ज़िंदगी उन चीज़ों से संवारते हैं जो हम दूसरों को देते हैं या दूसरों के लिए करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।